वीडियो में हम जानते हैं OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर के बारे में। तो जैसे कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारे OSI मॉडल में 7 लेयर्स होती हैं और अगर हम बॉटम से स्टार्ट करें तो सेकंड लेयर जो हमारी होती है वो डेटा लिंक लेयर होती है। और डेटा लिंक लेयर बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करती है, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस डेटा लिंक लेयर को दी गई हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट काम जो हमारी डेटा लिंक लेयर करती है वो ये है कि हमारा जो डिवाइसेस हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं हमारे नेटवर्क में, वो मीडिया को कैसे एक्सेस करेंगे, यानी कि उनमें से कौन सी डिवाइस कब मीडिया को एक्सेस करेगी और कैसे डेटा ट्रांसफर करेगी। इसके लिए डिफरेंट टेक्निक्स यूज करती है, जैसे कि CSMA CD या टोकन रिंग, जिसको टोकन पासिंग मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो इनको हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसके अलावा ये हमारी रिलायबली डेटा को ट्रांसफर करने में भी हेल्प करती है, क्योंकि हमारी जो डेटा लिंक लेयर है वो फिजिकल एड्रेसेस इसमें होते हैं और ये नोड टू नोड डेटा को ट्रांसफर करने में हेल्प करती है ऑन द बेसिस ऑफ हमारे फिजिकल एड्रेसेस। तो इसको और अच्छे से जानते हैं, इसकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को हम एक स्लाइड में देखते हैं। जैसे कि फ्रेम, डेटाग्राम को हम डेटा लिंक लेयर पे बोलते हैं फ्रेम। जो डेटा हमारा 0-1 के फॉर्मेट में हमारे फिजिकल लेयर से आ रहा होता है, या फिर अगर हमारी अपर लेयर से पैकेट्स के फॉर्मेट में आ रहा होता है, तो सेकंड लेयर पे आके वो डेटा हमारा फ्रेम्स बन जाता है। इसके अलावा नेटवर्क टोपोलॉजीज को हमारी डेटा लिंक लेयर डिफाइन करती है। ये हमें एरर डिटेक्शन करने में हेल्प करती है। और फिजिकल एड्रेसिंग इसकी एक फीचर है। और फ्लो कंट्रोल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लो कंट्रोल का मतलब है कि अगर डेटा हमारा सेंडर और रिसीवर के बीच में हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है और हमारा रिसीवर उस स्पीड पे डेटा को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है जिस स्पीड पे सेंडर हमारा डेटा सेंड कर रहा है, तो उस केस में फ्लो कंट्रोल एक बड़ी इंपॉर्टेंट फीचर है जो ये बताती है कि किस स्पीड पे डेटा हमारा फ्लो होना चाहिए। तो चलिए इनको थोड़ा सा और अच्छे से जान लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा फ्रेमिंग या फ्रेम, जो डेटाग्राम हमारा जो फिजिकल लेयर से हमारे डेटा आ रहा है वो 0-1 के फॉर्मेट में आ रहा है, उनका एक कॉम्बिनेशन जो हमारा बन जाता है, यानी कि डेटाग्राम को लेयर 2 पे फ्रेम बोला जाता है। इस 0-1 का कुछ कॉम्बिनेशन जिसको फ्रेम बोलते हैं, ये हेल्प करता है हमारा एरर डिटेक्शन में। हर लेयर जब डेटा को एक लेयर से दूसरी लेयर पे पास करती है तो अपना एक हेडर को वहां पे लगाती है, लेकिन डेटा लिंक लेयर एक इकलौती लेयर है जो हेडर के साथ साथ ट्रेलर को भी यूज करती है। इस ट्रेलर में एक वैल्यू होती है जिसको बोलते हैं फ्रेम चेक सीक्वेंस या FCS वैल्यू। ये FCS वैल्यू हमारे जो फ्रेम है उसकी कैलकुलेटेड वैल्यू होती है, एक पैरिटी वैल्यू होती है, मतलब कि कुछ कैलकुलेशन करके उसका एक शॉर्टर फॉर्म में इस ट्रेलर में रखा जाता है। और ये एरर डिटेक्शन करने में हमारी हेल्प करता है। ये कैसे हेल्प करता है कि जो रिसीवर होता है वो हमारे इस फ्रेम को चेक करता है और इसको कंपेयर करता है जो इसकी पैरिटी वैल्यू, जो FCS वैल्यू इसके ट्रेलर में सेव्ड है। और अगर दोनों वैल्यूज बराबर पाई जाती हैं, इक्वल पाई जाती हैं, तो इसका मतलब डेटा हमारा सही होता है, फ्रेम हमारा एरर फ्री है। और अगर इन दोनों वैल्यूज में कुछ मेल नहीं होता है, या इन दोनों वैल्यूज में जो हमारा एक्चुअल फ्रेम है और इस ट्रेलर में जो FCS वैल्यू है इसमें अगर कुछ डिफरेंस आता है, तो इसका मतलब कुछ एरर आया है और उसके कारण से हमारा जो ये फ्रेम है वो करप्ट हो गया है। तो इस फीचर को बोलते हैं एरर डिटेक्शन। इसके अलावा ये हमारी नेटवर्क टोपोलॉजीज को डिफाइन करती हैं। तो जैसे कि हमने कुछ वीडियोस में डिस्कस किया है कि रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, कैसे मेरे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं फिजिकली और लॉजिकली। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो नेटवर्क टोपोलॉजी है, कुछ डॉक्यूमेंटेशन में फिजिकल लेयर की फीचर भी बताया गया है। इसका रीजन मेनली ये है कि फिजिकली वो मेरे को कैसे दिख रही है, तो हम फिजिकल टोपोलॉजी जो फिजिकल आंखों से दिखती है, और लॉजिकल टोपोलॉजी जो अंदर से उनके बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है उसको हम लॉजिकल टोपोलॉजी बोलते हैं। प्लस एक्चुअली में जो प्रैक्टिकल मॉडल हम आजकल यूज कर रहे हैं वो है TCP/IP मॉडल, और उसमें जो ये फिजिकल लेयर और डेटा लिंक लेयर हैं ये एक ही लेयर के रूप में काम करते हैं। ये कैसे काम करते हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे, बट आप ऐसा जान लीजिए कि नेटवर्क टोपोलॉजीज को डेटा लिंक लेयर की फीचर के रूप में जाना जाता है। और टोपोलॉजीज हमने एक वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी कर रखी हैं, तो इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा फिजिकल एड्रेसिंग, जिसका एग्जाम्पल है हमारा मैक एड्रेस, जो कि 48 बिट्स या 6 बाइट्स या 12 हेक्साडेसिमल नंबर होता है। ये फिजिकल एड्रेस हमारे लैन कार्ड के ऊपर इम्प्रिंटेड होता है और ये कभी भी चेंज नहीं होता है, इसलिए ये आइडेंटिटी होती है आपकी फिजिकल मशीन की। जो हम आपकी डिलीवरी होती है डेटा की, वो इसी फिजिकल एड्रेस के ऊपर होती है। तो डेटा लिंक लेयर की ये भी एक फीचर है कि फिजिकल एड्रेसिंग, जो मैक एड्रेस इसका एग्जांपल है हमारे एथरनेट में, वो हमारे फिजिकल एड्रेस में यूज होता है।
आप एक बात का ध्यान रखिएगा कि फिजिकल का मतलब फिजिकल लेयर से रिलेटेड नहीं है। फिजिकल एड्रेसिंग बेशक फिजिकल कुछ कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, बट फिजिकल एड्रेसिंग इज यूज्ड एट डेटा लिंक लेयर। जो डिवाइसेस हमारे डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं उनमें कॉमन डिवाइसेस हैं हमारे ब्रिजेस और ट्रेडिशनल स्विचेस। तो ये हमारे दो डिवाइसेस हैं जो हमारे डेटा लिंक लेयर पे वर्क करते हैं और ये इंश्योर करते हैं कोलिजन डोमेन को डिवाइड करते हैं और हमारी डिलीवरी करते हैं डेटा की रिलायबली एक जगह से दूसरी जगह। तो इस वीडियो में हमने OSI मॉडल के डेटा लिंक लेयर की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जाना। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।